सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं अक्षय नवमी, कार्तिक मास में मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। तो इसकी क्या पौराणिक कहानी है वह मैं सुनाऊंगी। आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। तो दर्शकों, ध्यान से आंवला नवमी की कहानी सुने। आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, इस दिन जो भी दान पुण्य करते हैं उसका अक्षय फल मिलता है, जिसका कभी क्षय ही नहीं होता है। इस दिन व्यक्ति द्वारा किए गए बुरे से बुरे कर्मों का भी नाश हो जाता है, पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं अगर इस दिन पूजा करें और इस दिन व्रत करें तो। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। पूर्व की तरफ मुख करके आंवले की पूजा की जाती है। आंवले में सभी देवताओं का इस दिन वास होता है। यह सब मैं पूर्व के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम जानेंगे आंवला नवमी, अक्षय नवमी की कहानी। प्राचीन समय में पति पत्नी का एक जोड़ा था और जो धनी थे और उनका नियम था कि वे नवमी तथा अक्षय नवमी तथा आंवला एकादशी के दिन 108 स्वर्ण आंवले का दान किया करते थे। उन दंपति का यह नियम था कि जब भी वर्ष में आंवला नवमी आती थी और आंवला एकादशी आती थी, तब वे 108 सोने के आंवलों का दान किया करते थे। और दान किसको करते थे? ब्राह्मण को दान करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगे और नियम तो उनका था ही, और उन्होंने वृद्धावस्था के कारण गृहस्थी का जो भी भार था, वह सारा प्रबंध है, मैनेजमेंट है, वह उन्होंने अपनी बहू को दे दिया। बहू ने दोनों को इस तरह दान पुण्य करते हुए देखा तो धन के कोठे पर बहू ने ताला लगा दिया। तब उन दंपत्ति ने क्या किया? पूजा के जो सोने के पात्र थे उनको तोड़कर दान देना प्रारंभ किया। मतलब बहू ने ताला लगा दिया और फिर उन पति पत्नी ने क्या किया? उनके घर में जो सोने के बर्तन थे, पूजा के बर्तन थे, उन बर्तनों को तुड़वाकर फिर 108 आंवले बनाकर दान दिए। उसके बाद फिर वे भी बर्तन भी खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो उन्होंने बहू से याचना की कि बहू, हमें मतलब चांदी के आंवले बनवा कर दे दो, अगर तुम सोने के नहीं दे रही हो तो हमें आंवलों की बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा तो नियम है। तो फिर बहू ने क्या किया कि चांदी के आंवले बनवा कर दिए। परंतु फिर क्या हुआ? कुछ वर्ष बीते और बहू ने कह दिया कि चांदी भी खत्म हो रही है, तो उसने चांदी के आंवले देना भी बंद कर दिया। कुछ साल तो दिए, फिर उसके बाद वो चांदी के आंवले भी देना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनका नियम था, तो नियम का पालन नहीं हो रहा था, तो वे बड़े दुखी थे। तो वे दोनों रात को घर छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। फिर ऐसे स्थान पर गए जहाँ एक आंवले का वृक्ष था, तो वे वहीं निवास करने लगे। भगवान उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए, तो उन्होंने उनके लिए महल बना दिया और महल बन गया और वे दोनों वहीं रहने लगे। और इस तरह उनके नियम का भी वे पालन करने लगे। उधर क्या हुआ कि बहू और बेटा, जो बहू थी, उन्होंने सब तरफ तारे लगा दिए, हर चीज़ पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि वो तो बूढ़े हो रहे थे और वो जवान थी। तो उसने ये सब कर दिया। तो क्या हुआ? धीरे धीरे फिर क्या होता है? बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। तो धीरे धीरे बेटे बहू भी निर्धन हो गए, उनके पास जो संपत्ति थी वह भी
चोरी हो गई और वह बड़े ही निर्धन हो गए। उनके पास काम भी नहीं होता था और उनकी हालत बहुत गरीब हो गए, भूखे रहने लगे, मेले कुचेले वस्त्र पहनने लगे। तो उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई, बूढ़े दिखने लगे वह भी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वे दोनों जो बेटे और बहू थे वे जंगल की तरफ से गुजर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने एक महल देखा। तो महल के बाहर जाकर उन्होंने याचना की, भीख मांगी कि हमें भोजन दे दो, खाने को कुछ दे दो, हम भूखे हैं। तो जो उनकी सास थी वह आई, उन्होंने उनको भोजन भी दिया, परंतु वह उनकी स्थिति देखकर अपने बेटे और बहू को पहचान नहीं पाई और उनको अपने घर पर काम पर रख लिया। बेटे को पानी भरने का काम दिया, अन्य दूसरे भी काम दिए और जो बहू थी उसको सेवा करने का काम दिया, घर में भोजन पकाने का काम दे दिया। तो इस तरह वे काम करने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो बहू थी वो उस वृद्धा के स्नान करवाकर बाल बना रही थी। तो उसने अपनी जो वृद्धा थी उस वृद्धा की पीठ पर मस्सा देखा। तो वह मस्सा देखकर उसे अचानक अपनी सास की याद हो आई और उसे पश्चाताप हुआ कि मैंने कितना कठोर व्यवहार किया अपनी सास के साथ। उनकी ही संपत्ति पर मैंने ताला लगा दिया, मैंने गलत किया। ऐसा पश्चाताप करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो फिर आंसू की बूंद उस वृद्धा की पीठ पर पड़ी। तो वृद्धा ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब वह सारा वृतांत बताती है कि मेरी सास थी, मैंने उनका जो नियम था तो मैंने उनके नियम में आड़ लगाई और वो घर छोड़कर चले गए। तो उसी समय सास को भी महसूस हो गया कि हो न हो ये तो मेरे बेटे बहू ही हैं। तो उस जो सास थी उसने कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी दान पुण्य करता है उसमें आड़ नहीं लगानी चाहिए, दान पुण्य करने से कभी धन खत्म नहीं होता है। और इस तरह फिर सास ने अपने पति को बुलाकर सारी बात कही। फिर उन्होंने अपने बेटे बहू के साथ वे पुनः खुश रहने लगे और भगवान विष्णु ने उनकी लाज रख ली। वे पुनः एक साथ अच्छे से रहने लग गए। उन्होंने जिस तरह व्रत के नियम का पालन किया तो भगवान ने उनके सत की लाज रख ली। भगवान इसी तरह जो भी श्रद्धालु इस दिन व्रत करें उनके सत की भी लाज रखना। जो कहानी सुनता है और जो कहानी सुनाता है, ईश्वर उसको भी सारी खुशियाँ देना, उनकी सारी मनोकामना पूरी करना, उनके भी पापों का क्षमन करना। तो दर्शकों, ये थी आंवला नवमी की कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।